नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद-ए-आजम भगत सिंह की। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह और भारतीय राष्ट्रवाद में उनकी भूमिका के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके परिवार में पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का माहौल था, जिसने उन्हें बचपन से ही आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे, जिससे भगत सिंह को छोटी उम्र से ही देशभक्ति की भावना मिली। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। भगत सिंह की शुरुआती शिक्षा उनके गांव में ही हुई, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाईं, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने स्कूल की किताबें छोड़ दीं और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य पढ़ने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसी क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर अपनी गतिविधियां शुरू की। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियां अंजाम दी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियों से पीटा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह ने यह कदम उठाकर ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दिया कि भारतीय युवा अब अत्याचार सहन नहीं करेंगे। असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की स्थिति के प्रति जागरूक करना था। जेल और फांसी। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख लिखे और अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जेल में अमानवीय स्थिति और अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल भी की, जिससे पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनकी भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली, जो विश्व की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। अंतिम समय और शहादत। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके बलिदान ने देशवासियों के मन में आजादी के प्रति नई उम्मीद और जोश भर दिया। भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए आज भी उन्हें एक महान क्रांतिकारी और नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। भगत सिंह का विचारधारा और लेखन। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने अपने लेखों और पत्रों के माध्यम से भारतीय समाज, स्वतंत्रता संग्राम और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने विचार प्रकट किए। उनके लेखों में समाजवादी विचारधारा, स्वतंत्रता की परिभाषा और भारतीय युवाओं के कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं। समाजवादी विचारधारा। भगत सिंह एक समाजवादी थे और वे मानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसे समाज में बदले जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो और कोई भी शोषित न हो। साहित्य और पत्रकारिता। भगत सिंह ने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख लिखे, जिसमें कीर्ति किसान पार्टी का कीर्ति और प्रताप जैसे पत्र शामिल थे। उन्होंने विद्रोही नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। उनके लेखों में उन्होंने भारत की गरीबी, किसानों की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लिखा। भगत सिंह का प्रभाव और विरासत। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय युवाओं के मन में आजादी के प्रति एक नई लहर पैदा की।
उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। भारतीय समाज पर प्रभाव। भगत सिंह के बलिदान ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि युवा पीढ़ी भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनकी शहादत के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए, जिन्होंने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारतीयों को अब और अधिक दबाया नहीं जा सकता। आज के समय में भगत सिंह। आज भी भगत सिंह का नाम भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श और विचारधारा हमें यह सिखाते हैं कि देश के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य और आदर्श आज भी हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगत सिंह की कहानी, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी देशभक्ति और साहस भरा जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने देश के लिए कुछ भी करना संभव है, बशर्ते हमारे दिल में सच्चा प्रेम और जुनून हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।